क्वेश्चन नंबर 9 इस बार हमें गिवन है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। तो यहाँ पे क्या है, डी वाई डी एक्स इधर ले आओ, मतलब साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। ओके, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो हमें क्या मिलने वाला है बताओ। अगर मैं बोथ साइड इंटीग्रेट करता हूँ तो यहाँ पे क्या है डी वाई, तो मैं इसको लिख दूंगा 1 इंटू में डी वाई इक्वल इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो अब मुझे बताओ साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हमें आईलेट यूज करना पड़ेगा, जो कि आपने एक्सरसाइज 7.6 में देखी होगी एनसीईआरटी की। ओके, तो हम क्या करते हैं उसमें 1 इंटू में साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं। और हमें पता है आईलेट के अकॉर्डिंग ILATE इनवर्स लॉग अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंट। तो पहले क्या आता है, इनवर्स मतलब साइन इनवर्स पहले आएगा, तो ये हमारा फर्स्ट होता है, फर्स्ट। ओके, और ये हमारा अलजेब्रा में आता है हमारा 1, तो ये हमारा सेकंड होता है। और फॉर्मूला जिनको आता ना हो मैं बता दूं क्या करना होता है। हमें पहले लिखना होता है फर्स्ट लिख के, जो मतलब फर्स्ट ये है, ठीक है। इस केस में फर्स्ट क्या है, ये वाला, और ये क्या है सेकंड। इन फर्स्ट इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स किसका, फर्स्ट का, फिर इंटू इंटीग्रेशन सेकंड का डी एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। ये फॉर्मूला होता है। जिनको ना आता हो तो प्लीज नोट करें, और 7.6 मैंने भी अपलोड कर रखी है, चाहो तो आप देख सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला में यहाँ पे 1 लिखा है फर्स्ट वाला, यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला होता है, सबको आता होगा। ज्यादा छोटा लिख दिया मैंने, बट मैं मान चल रहा हूँ आपको आता है। अब आगे देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, y के एस्पेक्ट में, तो y आएगा इक्वल, इसे करते हैं सॉल्व। तो पहले लिखना है हमें फर्स्ट वाला, फर्स्ट क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे सेकंड क्या है 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, उसके अंदर क्या क्या होगा डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट क्या है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स एक्स इनटू इंटीग्रेशन सेकंड का, मतलब इंटीग्रेशन 1 का डी एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। ये मिल गया हमें। अब कर दो इसे सॉल्व, तो हमें मिलने वाला है y इक्वल साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा x के रिस्पेक्ट में x आएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा x होगा, और फिर यहाँ पे dx है तो dx लिख दिया। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट करना होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे कर रहा हूं मैं, तो लेट कर रहा हूं मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर का 2x, फिर x को करेंगे डिफरेंशिएट तो हमें dx मिलेगा इक्वल टू में dt, और माइनस भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से मुझे dx की वैल्यू क्या मिलेगी dt अपॉन में माइनस का 2x। इसमें पुट कर दो सब कुछ और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। y इक्वल साइन इनवर्स x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसे हमने टी लेट किया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पे रूट के अंदर t आने वाला है और x है, dx की वैल्यू ये आई है dt अपॉन में माइनस का 2x, x से x कैंसिल हो गया। ओके, माइनस यहाँ पे भी है माइनस यहाँ पे भी है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो ये आ गया हमारे पास y इक्वल x इंटू में साइन इनवर्स एक्स, एक्स को मैंने आगे लिख दिया है, ठीक है ना। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी। इसकी वैल्यू लोगों को याद होती है, लेकिन मैं निकाल देता हूँ इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी निकालना है मुझे, 1 अपॉन में रूट टी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऊपर ले जाओ टी की पावर माइनस का 1/2 डी टी। और इंटीग्रेशन में करना क्या होता है, हमें पावर में +1 करना होता है और डिवाइड में पूरी बात लिखनी होती है।
है ना। तो जल्दी से कर दो, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, टी की पावर -1/2 + 1। -1/2 + 1 क्या होता है, 1/2, डिवाइड में क्या मिलेगा, -1/2 + 1 मतलब 1/2, तो ये क्या आएगा, 2√t, 2√t। ओके, 2 डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये क्या है, टी की पावर 1/2 मतलब √t होता है ना। तो ये आ गया हमारे पास, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे 2√t। ओके, ये आ गया। इसे इंटीग्रेट करने के बाद प्लस हमें कांस्टेंट वैल्यू करनी होती है, तो प्लस में एक c कर दो कांस्टेंट वैल्यू। ओके, t की वैल्यू है क्या वैसे, बस ये काम बचा हुआ है, पुट करना, पुट कर दो और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो t की वैल्यू वैसे है क्या, t हमारे पास है 1 - x², तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 1 - x², t की जगह पे पुट कर देना, और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, लेकिन कुछ बातें छूट गई हैं, यहाँ पे -2 भी था, है ना, -2 भी है यहाँ पे, तो ये -2 मैं लिखना भूल गया, तो डिवाइड में क्या आएगा, मतलब -2 माइनस माइनस तो प्लस हो चुका है, माइनस तो यूज हो चुका है, प्लस ये 2 रह गया था बस, तो अपॉन में 2 भी आएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये हो गया करेक्ट आंसर, बस x इंटू साइन इनवर्स x प्लस रूट के अंदर t की जगह पे 1 - x² पुट कर देना, प्लस c, ये हमारा आंसर अब बिल्कुल करेक्ट और कंप्लीट हो गया, ठीक है।